हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी दोस्त अच्छे से होंगे। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल VIP डॉक्टर 786 में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे हम एक आयुर्वेदिक सिरप के बारे में जिसका नाम सिरप नीरी, जिसका प्रयोग किडनी तथा यूरिनरी सिस्टम से जुड़ी हुई समस्याओं को ठीक करने के लिए लिया जाता है। इस सिरप में लगभग 20 प्रकार की औषधियाँ तथा जड़ी बूटियाँ मिलाई गई हैं, जिसमें प्रमुख हैं पुनर्नवा, गोखरू, वरुण, मकोया तथा काकुर बीज। और इसके अलावा जो भी जड़ी बूटियाँ मिलाई गई हैं वो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं तथा इसकी स्ट्रेंथ भी आपको लिखी हुई है, जो कि स्क्रीन पर है। कितने मिलीग्राम स्ट्रेंथ इसमें मिली हुई है ये सब स्क्रीन पर है। जो स्ट्रेंथ पर 10 ml होती है, जब आप 10 ml सिरप पीते हैं तो इतने मिलीग्राम की स्ट्रेंथ आपकी बॉडी पर पहुंचती है। जैसे कि इस दवा का नाम नीरी है। इस सिरप का मतलब होता है पत्थर का चूरा, पत्थर के टुकड़े, जिसे हम किडनी स्टोन तथा पत्थरी कहते हैं। अगर इस सिरप के पैकेजिंग तथा प्राइस की बात करें तो नीरी सिरप 200 ml तथा 100 ml के पैकिंग में आती है। अगर 100 ml के पैकिंग की बात करें तो यह 135 रुपए की MRP में आपको हर मेडिकल स्टोर पर बहुत आसानी से मिल जाएगी। दोस्तों, अब नीरी सिरप के यूज के बारे में जान लेते हैं। किन किन स्थिति में नीरी सिरप का प्रयोग लिया जाता है। जैसे कि वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि इस नीरी सिरप के प्रयोग किडनी तथा यूरिनरी सिस्टम से जुड़ी हुई समस्याओं को ठीक करने के लिए लिया जाता है। जो प्रमुख बीमारियां हैं उसमें यूरिनरी कैंकुलाई तथा यूरिनरी क्रिस्टल भी कह सकते हैं, जिसे हम हिंदी में पथरी कहते हैं, तथा किडनी स्टोन के नाम से भी जानते हैं, या गुर्दे की पथरी के नाम से भी जानते हैं, या किसी व्यक्ति को किडनी में स्टोन हुआ हो, या ब्लैडर में स्टोन हुआ हो, या यूरिन की जो नली है उसमें स्टोन हुआ हो। तो इन तीनों की कंडीशन में स्टोन को शरीर से बाहर निकालने के लिए इस सिरप का प्रयोग लिया जाता है। तो जब यह सिरप नीरी दी जाती है तो यह स्टोन को काट कर बाहर निकाल देती है। और कई बार जब लंबे समय तक व्यक्ति को स्टोन रह जाता है तो स्टोन के कारण व्यक्ति के किडनी में इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे कि उसके पेशाब में जलन होती है, दर्द होता है, पेशाब में पस लाइक फॉर्मेशन आने की स्थिति हो जाती है। तो उसको रिकवर करने के लिए नीरी सिरप दी जाती है। और जब स्टोन रहता है तो उस समय नेफ्रोटॉक्सिसिटी की रिस्क रहता है। और इसके अलावा भी किडनी में किसी कारण नेफ्रोटॉक्सिसिटी रहे तो उसको कम करने के लिए यह नीरी सिरप दी जाती है। नेफ्रोटॉक्सिसिटी का मतलब यह है कि जो किडनी में छोटे छोटे नेफ्रॉन होते हैं जो ब्लड को छानकर यूरिन पासवर्ड कराते हैं, तो उस समय भी नीरी सिरप दी जाती है। किडनी स्टोन जब व्यक्ति के शरीर में रहता है तो उसको पेट दर्द होने की समस्या रहती है, तो उस दर्द को कम करने के लिए नीरी सिरप का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यह सिरप एंटी पासवेटिक प्रॉपर्टी भी रखता है और यह सिरप एंटी माइक्रोबिटी भी रखता है तथा एल्कलाइजर प्रॉपर्टी भी रखता है। इस कारण से इसका प्रयोग UTI यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने में उसमें भी नीरी सिरप को दिया जाता है, जिससे कि इन्फेक्शन हो जाता है। सिम्टम्स ये है पेशाब में जलन होना, दर्द होना, रुक कर पेशाब का आना, लंबे समय तक प्रेशर लगने से पेशाब आना और पेशाब में पस लाइट परफॉर्मेशन आना, जो किडनी में स्टोन के जरिए इन्फेक्शन हो जाता है। इस समय UTI को ठीक करने के लिए भी नीरी सिरप डॉक्टर द्वारा दी जाती है। दोस्तों, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा यूज मैंने नीरी सिरप के बारे में आपको बताए हैं, फिर भी हो सकता है डॉक्टर अपने अनुभव के अनुसार डॉक्टर इस नीरी सिरप का प्रयोग किसी अन्य समस्याओं में भी ले। हालांकि यह नीरी सिरप एक आयुर्वेदिक दवा है, इसके ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं देखे गए हैं। फिर भी यदि किसी व्यक्ति को इसके साइड इफेक्ट होते हैं तो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट में नोज या वोमिटिंग हो सकती है, सर दर्द हो सकता है, पेट में गैस बन सकती है, साथ ही हार्टपन की समस्या हो सकती है। यह साइड इफेक्ट देखने को मिले
यह साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। यदि इसके अलावा भी कोई साइड इफेक्ट देखने को मिले तो तुरंत इस नीरी सिरप का सेवन बंद करें और अपने नजदीकी डॉक्टर की सलाह जरूर लें। अब दोस्तों वीडियो में इसकी डोजेज को जान लेते हैं, कितनी मात्रा में यह सिरप डॉक्टर द्वारा दी जाती है, किस बीमारी में कितने समय तक ली जाती है। अगर एडल्ट की बात की जाए तो एडल्ट में 10 ml दिन में 2 बार सामान्य रूप से दी जाती है और अगर ज्यादा जरूरत होने पर दिन में 3 बार लेने की सलाह दी जाती है। और बच्चों में जिनकी उम्र 6 वर्ष से 12 वर्ष की है तो उनको 5 ml दिन में 2 बार देने की सलाह दी जाती है। और जब भी यह सिरप को लिया जाता है तो खाने के बाद ही लिया जाता है और पानी में मिलाकर लिया जाता है। खाने से पहले गैस बन सकती है। अगर इस सिरप के ड्यूरेशन की बात करें तो किसी को यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए दी जाती है तो उसको 5 से 7 दिन में व्यक्ति को बहुत जल्दी रिजल्ट मिल जाता है। लेकिन किसी व्यक्ति को किडनी स्टोन के लिए या ब्लैडर स्टोन के लिए दी जाती है तो पथरी को काटने के लिए दी जाती है तो उसको हो सकता है 1 महीने से 2 महीने के लिए दी जाए। वो डॉक्टर अपने नीड के अकॉर्डिंग तय करता है। हालांकि नीरी सिरप का प्रयोग बच्चों तथा बुजुर्गों में सब में किया जा सकता है। दोस्तों कुछ ऐसे पेशेंट हैं जिनमें इस दवा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए और आप उस समस्या से पीड़ित हैं तो डॉक्टर को जरूर बताएं, क्योंकि डायबिटीज पेशेंट या महिला प्रेग्नेंट है, कोई लैक्टेशन मदर है या कभी नीरी सिरप उन्होंने ली है और उसे किसी प्रकार की समस्या हुई हो तो इन सभी को यह सिरप नहीं लेनी चाहिए। और जब इस दवा को एलोपैथिक डॉक्टर एडवाइस करते हैं तो उस समय एलोपैथिक मेडिसिन भी इसके साथ दी जाती है, जिससे कि पेट दर्द की दवा तथा एंटीबायोटिक दवा, जिससे कि अदर समस्या को जल्दी कवर किया जा सके। ऐसी स्थिति में ज्यादा सवाल पूछा, क्या नीरी सिरप के साथ एलोपैथिक मेडिसिन ली जा सकती है? जो डॉक्टर एडवाइस करते हैं मेडिसिन वो ले सकते हैं, लेकिन नीरी सिरप तथा जो अदर मेडिसिन है तो उसके बीच में 20 से 25 मिनट का गैप रखें, जिससे कि आपको कोई साइड इफेक्ट देखने को न मिले। दोस्तों यह थी पूरी जानकारी नीरी सिरप के बारे में जो कि मैंने आपको बताई है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं वो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल फ्रेंड, टेक केयर, बाय।